एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उसके पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो इतने बड़े हो गए बट स्टिल वी आर गेटिंग विश्ड। यस, बिकॉज नो मैटर हाउ ओल्ड वी ग्रो बट फॉर आवर पेरेंट्स वी विल ऑलवेज बी देयर चिल्ड्रन, देयर चाइल्ड। ठीक है, इसलिए एंड आपको पता ही है, दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ हम अपनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ स्टार्टिंग में कि हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कौन सा टॉपिक अच्छे से आज बहुत ही हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं, बट रिटन फॉर्म में जो पीडीएफ में आपको अवेलेबल होगी डिटेलिंग में वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो है एडीबी, इन सबके जो फुल फॉर्म है आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो सब पता चल जाएगा। दूसरा है पीवीटीजीज, ठीक है, और तीसरा है ओपेक। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ जिस तरह आपको पता है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसको कि मैं अपलोड कर दूंगी लेक्चर के बाद। उसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज वन द केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। और आपके ऑप्शंस हैं बीना अग्रवाल, ऑप्शन बी डेविड बार्किन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस बीना अग्रवाल हैज वन केनेथ बोल्डिंग अवार्ड अलोंग विथ डेविड बार्किन। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया है। और ये अब है कौन, ये देखो, शी इज बीना अग्रवाल। और ये कौन है, तो ये है प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट एट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। इन शॉर्ट ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में प्रोफेसर हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, शी इज एक्स डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली। ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है दिल्ली में, उसकी ये एक्स डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीवीटीजीज मींस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये देखो, ये है फुल फॉर्म पीवीटीजीज का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इसके बारे में है कि इसके बारे में जो मैंने अभी ऑप्शंस दिए इसमें से करेक्ट आपको मार्क करना है। ऑप्शन ए देखो, दे आर मोर वल्नरेबल ग्रुप्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड हैव डिस्टिंक्ट कल्चर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज currently there are 75 PVTGs with a population of about 28 lakhs. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो पीवीटीजीस होते हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है ट्राइबल्स का। ठीक है, ये एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं। ठीक है, दे लिव इन जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये भी पॉइंट में लिख दे रही हूं क्योंकि हो सकता है ये भी पूछा जा सके, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस बोथ ए एंड बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, कि दे आर मोर वल्नरेबल ग्रुप्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड हैव डिस्टिंक्ट कल्चर। ठीक है, और करेंटली सी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जाम में कि कितने पीवीटीजीस हैं अभी इंडिया में। तो करेंटली देयर आर 75 पीवीटीजीज। ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 28 लैक्स। ठीक है, और लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया में कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है भिल। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब क्या है, भिल है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6th High Level Meeting of India OPEC Energy Dialogue held at option A New Delhi, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी जेनेवा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी जो 6th हाई लेवल मीटिंग है इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग की, वो हुई थी ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में कहा, वियना में। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियना। ठीक है, और इसको को चेयर किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इट वॉज को चेयर्ड बाई H.E. हाइथम अल घाइस। ठीक है, ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक एंड H.E. हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ये कौन है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम ओपेक के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक? सो इट्स फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मीन्स पेट्रोलियम को जो एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, उनका ये एक तरह से ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसको ओपेक कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये आप याद रखना, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट। ओके, परमानेंट इज द वर्ड। देन इट वॉज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। इसको कब क्रिएट किया गया था? इन द ईयर 1960 एंड बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस डील्स विथ ओपेक। सी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कॉन्फ्रेंस से किस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है, तो बगदाद कॉन्फ्रेंस से ओपेक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एक है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इट्स हेडक्वार्टर इज एट वियना, ऑस्ट्रिया, जहां पे अभी ये मीटिंग हुई है। इसका एम क्या है? टू एंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। सी, ये जो पूरा ग्रुप है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग या फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है। तो ये लोग क्या करती है? ये इंश्योर करती हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है, वो स्टेबलाइज्ड रहें। ठीक है, फ्लक्चुएट ना हो ज्यादा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 13 मेंबर्स। और एक है ओपेक प्लस, एक ये ग्रुप है ओपेक प्लस। प्लस मीन्स एडवांस लेवल पे ये बात हो रही है, इट मीन्स कि इसमें और ज्यादा मेंबर्स होंगे, राइट? तो इसके 23 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। टोटल कितने? 23। ठीक है, तो ये है पूरी हमारी डिटेल ओपेक से रिलेटेड कि इसको कब फॉर्म किया गया था, कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू फॉर्म किया गया था, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, एम, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ओपेक एंड व्हाट इज ओपेक प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.gov.in लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू। मीन्स ये आईना डैशबोर्ड जो है उसको लॉन्च क्यों किया गया है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, जो हेल्प सिटीज बाय पॉइंटिंग टू पॉसिबिलिटीज एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एंगेज विथ फ्रंट रनर्स, to create a robust database of key performance metrics of ULBs, means urban local bodies, and option D, all of the above, means all the statements given above are correct. So correct answer will be option D. Okay, कि जो गवर्नमेंट का डैशबोर्ड है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, ठीक है, इसका एम है कि सिटीज को हेल्प करना, ठीक है, पॉइंट करना टू पॉसिबिलिटीज एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के, सिटीज में इम्प्रूवमेंट के कहाँ कहाँ चांसेस है, कौन कौन सी एरियाज हैं जहां जहां वो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, और जो भी ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who has held bilateral meeting with Governor of State for Mato Grosso of Brazil? आपके ऑप्शंस हैं परषोत्तम सिंह रूपाला जी, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी जी, ऑप्शन सी पशुपति कुमार पारस जी, या फिर एस जयशंकर जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पशुपति कुमार पारस जी। ठीक है, Government of India has signed $400 million loan to support urban services with
हूँ। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ADB के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB बैंक से $400 का मिलियन का लोन लिया है टू सपोर्ट अर्बन सर्विसेज। ठीक है, अब हम ADB के बारे में देख लेते हैं। What is the full form of ADB? Its full form is Asian Development Bank. Okay, it was established on 19 December 1966. Year of formation is very important, and for state PSC and SSC exam, date is also very important. Okay, how many members are there in ADB? 68 members. Where is its headquarters? So the headquarter of ADB is at Manila, which is in Philippines. ठीक है, it aims to promote social and economic development, means social economic development करना ये इसका aim है. And who is the current president of ADB? So he is Masatsugu Asakawa. It serves Indo-Pacific region. See, अगर आप ये ग्लोब देखो, ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये इसको सर्व करता है. ठीक है, ADB यहाँ की कंट्रीज को. अब हम आगे बढ़ते हैं. सी देखो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको भी मे बी नॉइज आ रही हो, क्योंकि आप सबको पता है कि फेस्टिवल चल रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस भी थोड़ा लेट में डल पा रही है, बट डल रही है. पूरी एफर्ट कर रही हूँ कि मैं घर वालों के भी साथ रहूं और आपका कोई लॉस ना हो, आपका भी मैं पूरा ख्याल रखूं, है ना. बट थोड़ा तो दिक्कत हुई थी. आप सबको पता है कि फेस्टिवल में आप भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते होगे कहीं ना कहीं. मतलब अगर आप 10 आवर्स की पढ़ाई करते हो ना, तो उस दिन आप 8 आवर्स की करोगे जरूर, बट देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज. सेम यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा टाइम का इश्यू हो जा रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन में कवर अप कर लेंगे, फिर से हमारा टाइम हो जाएगा नॉर्मल. नेक्स्ट है हमारा, सेट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज पोजीशन इन साइट्स. ऑप्शन ए, India was under review of significant trade process for red sanders since 2004. Option B, recently India has been removed from the review of significant trade process for red sanders since 2004. या फिर ऑप्शन सी, both A and B, या फिर ऑप्शन डी, none of the above. तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है. इट्स वेरी गुड न्यूज कि India has been removed from the review of significant trade process for red sanders since 2004. ठीक है, ऐसा किसने कहा है? तो ये हमारे मिनिस्टर हैं. ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ये बात कही है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A and B. मीन्स ऑप्शन A is also correct, ऑप्शन B is also correct. ओके, अब हम फैक्ट्स देखते हैं. Ministry of Coal has planned to produce 1404 million ton of coal by year 2027 and 1577 million ton by year 2030. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये प्लान किया है कि बाय 2027 हम 1404 मिलियन टन जो कोल है उसको प्रोड्यूस करेंगे और बाय 2030 1577 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करेंगे. ओके, Army Medical Corps officer LT Colonel Sanjeev Malik has won 5 gold medals in 42nd World Medicine and Health Games in Colombia. ठीक है, इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 5 गोल्ड मेडल्स जीतने की. ठीक है, एक मैच में, मतलब एक गेम में इन्होंने एक बार में 5 गोल्ड मेडल्स जीते. इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है. और कब की है? 42nd वर्ल्ड मेडिसिन हेल्थ गेम्स, जो कि कोलंबिया में हुआ है उसमें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, INS सुमेधा मिशन इज डिप्लॉयड एज, फिर से बोल रही हूँ, इसलिए रुकी हूँ. INS सुमेधा मिशन इज डिप्लॉयड एट वॉल्विस बे, Namibia from 10 to 30 November 2023. Okay, for CDS
and NDA candidates. Very, very important. Chairman of Bikanerwala Kedarnath Agrawal dies at 86. ठीक है, everyone has heard about Bikanerwala. Okay. अभी इनके जो चेयरमैन हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, उनकी डेथ हो गई है और वो 86 ईयर्स के थे। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है वो लिंक जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इस लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके और पढ़कर अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।